वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जनवरी बैच का जो आगामी फरवरी में जो ये फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल का एक मैं सीरीज चला रहा था प्रैक्टिकल डाटा भरने का, उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 सीरीज भेजी है। तो उसमें पेज बाय पेज मैंने ग्रीन बुक के बारे में आपको बताया। उस बुक के अकॉर्डिंग में अगला जो पार्ट है उसका 5वां और शायद सेकंड लास्ट पार्ट है ये। तो उसके अंतर्गत मैं अगले पेज से अब स्टार्ट करूँगा। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको लगभग पेज नंबर 33 तक आपको डाटा भरना बताया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे पास किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या ये प्रॉब्लम हुई। तो उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको पेज बाय पेज उसको भरने में वीडियो के माध्यम से सहूलियत मिली होगी और आप लोगों ने आसानी से उसको भर लिया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कुछ बच्चों के कमेंट्स इस प्रकार के आए हैं कि हमारे सेंटर से फील्ड विजिट का डाटा मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हेड ऑफिस के ही निर्देश हैं कि फील्ड विजिट डाटा इस बार नहीं भरना है। जो उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप अपने संस्था से संपर्क कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है जिसमें आपको भरना है, और ज़्यादातर उसमें ग्रीन बुक का ही डाटा है। येलो बुक का कहीं पर भी कोई डाटा नहीं है, क्योंकि येलो बुक में 50 शहरी और 50 ग्रामीण यानी अर्बन और रूरल एरियाज़ में 50-50 घरों का सर्वे करना था। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप सभी घरों में उतने प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हैं, और ये एक पेंडेमिक है। इसमें ये आप समझ ही सकते हैं कि पेंडेमिक किस प्रकार कम्युनिकेट होती है। तो इस माध्यम के कारण ही वो हेड ऑफिस ने उस पर निर्देश दिया हुआ है कि इस बार येलो बुक नहीं भरना है, आपको ग्रीन बुक का ही डाटा आपको भरना है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप फैमिली फॉलोअप के अंतर्गत उसमें फैमिली अडॉप्शन डाटा यानी पारिवारिक अंगीकरण डाटा भरना है, जिसे आप अपने परिवार को ही अडॉप्ट करके उनका डाटा पूरा फिल कर सकते हैं। तो मैंने उसी क्रम में 4 वीडियो आपको पिछले 15 दिनों या 1 महीने के अंतर्गत मैंने डाले हैं, जिसे भरने के निर्देश मैंने आपको बताया कैसे भरना है, क्या भरना है, वो डिटेल आपको दी हुई है ऑलरेडी। अगला जो क्रम है, अगला वीडियो का इसी क्रम में जो 5वां वीडियो है, उसे अगले पेज यानी कि 33 के बाद 34 से स्टार्ट करूंगा, और आगे जितने पेज तक आपको भरना है उसके बारे में बताऊंगा। और प्लस उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से एक पॉइंट आपका परिवार अंगीकरण वाला था 10th नंबर का। 1 to 9 जो पॉइंट थे वो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। मैं अभी वीडियो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि उन्हें कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो नोट्स कहाँ से आपको कलेक्ट करके लिखना है, ये सब के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं समय व्यर्थ न करते हुए अगले वीडियो में कि 34 नंबर पेज से कि आपको उसमें कैसे क्या स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी ग्रीन बुक अपने पास ले लीजिए और उसके अंतर्गत देखिए कि 34 नंबर पेज पर आपका कौन सा कॉलम दिया हुआ है। तो मैंने पिछले 33 नंबर पर फैमिली फॉलोअप वाला डाटा सर मैंने पिछला वीडियो कंप्लीट किया था। इसके बाद में 34 नंबर पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें एक डाटा खुल के आएगा, स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स का है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स। ये 34 नंबर पेज पर आएगा। इसमें क्या करना है कि जो ये इंडेक्स बना है, एक एक्सेल सीट टाइप में बनी हुई है, इसमें लिखा है स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स परिवार अंगीकरण एवं फॉलो अप डाटा का सारांश। इसमें आपको एक समरी भरनी है कि आपके द्वारा क्या वहां पर अच्छा देखा गया, क्या बुरा देखा गया, कौन सा आपने उनको क्या सलाह दी कि आपको क्या इसमें फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उसमें सबसे पहला पॉइंट है पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का। तो उसमें लिखा है विद्यार्थी का नाम, यानी कि आप अपना नाम उसमें लिखेंगे जो हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा है, उस प्रकार का नाम आपको लिखना है। कोई सरनेम मतलब कोई आपको अपना उपनाम वगैरह नहीं लिखना है कि आपका घर का नाम हो या किसी और का, आपको अपना स्टूडेंट का ही नाम अपना यहाँ पर लिखना है। कक्षा एवं वर्ष उसमें आप जनवरी 2020 बैच डाल दीजिएगा, और इसके बाद साक्षात्कार की तिथि, डेट आप जिस डेट में आप पहले दिन विजिट किए थे उसकी डेट आपको डालनी है, और परिवार का पता बगल में कॉलम बना हुआ है वहां पर आप उनका पूरा एड्रेस डालिए। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, जो आपने पीछे डाटा में भरा है मुखिया का नाम, वो मुखिया का नाम डालिए।
कुल सदस्य कितने थे ये भी आपने पीछे डाटा में भरा हुआ है, इसको लिखिए। इसका परिवार का प्रकार, यानी कि ये न्यूक्लियर फैमिली है, स्टेम फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, जैसा आपने पीछे डाटा में भरा है उस प्रकार आप उस पर एक को टिक कर दीजिए। इसके बाद में धर्म, आप जिस धर्म के अंतर्गत आपने डाटा भरा है उसको धर्म लिखिए, उनका जाति उनकी लिखिए। और इसके बाद में परिवार की संरचना, परिवार की संरचना के अंतर्गत ये 30 नंबर 4 पेज पर ही है, ये 34 नंबर पे, तो इसको एक बाय एक एक करके आप उसको डाटा भरते चलिएगा। इसके बाद परिवार फैमिली कंपोजिशन के अंतर्गत, उस फैमिली के अंतर्गत बड़े से छोटे की ओर का आपका डाटा भरना है, जैसे कि नाम, रिश्ता, लिंग, आयु, वैवाहिक विवरण, और इसके बाद शिक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य की जांच, ये सभी कॉलम बने हुए हैं। उसके अंतर्गत सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक उसमें इंडेक्स बना हुआ है। पहले नंबर पे आप मुखिया को रखिए, फिर उनसे छोटा उनकी पत्नी, फिर उनके बच्चे, बहू, बच्चे और उनके नाती पोते, मतलब अगर आपको परिवार में बड़े से छोटे की ओर का जो भी कॉलम बनता है वो आप उसमें भरिए। इसके बाद मुखिया से उनका रिश्ता क्या है, उनका लिंग यानी पुरुष महिला में से क्या है वो लिखिए। इसके बाद आयु उनकी लिखिए, वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं या अविवाहित हैं वो डालिए। इसके बाद उनका शिक्षा का विवरण, और इसके बाद व्यवसाय, कोई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ट्यूशन वर्क करते हैं, जो भी हो आपका वो अपना उस पर लिखिए। स्वास्थ्य जांच, यानी कि जहाँ तक आपको जब फैमिली फॉलोअप करने गए होंगे तो जो व्यक्ति आपको स्वस्थ दिख रहे हैं उनको स्वस्थ लिखिए, अस्वस्थ हैं तो उनका नाम पता इसमें आपने नोट कराई है, उसके हिसाब से उस पर लिखिए कि अस्वस्थ पाए गए उस टाइम पर। ठीक है, तो इस प्रकार का ये डाटा 34 नंबर पेज पे भरना है। 35 नंबर पेज पे आपको जाना है परिवार में विगत 5 वर्षों में प्रमुख रोगों का विवरण। पिछले 5, जब आप विजिट करने गए हैं तो आपने पिछले 5 वर्षों में उनसे खुद पूछिए कि पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई किसी को रोग, यानी किसी की सर्दी, जुकाम, बुखार और जॉन्डिस हुआ और चिकन पॉक्स हुआ, ये सब छोटे मोटे जो हैं रोग जो नॉर्मली वायरल फीवर के रूप में आते हैं, ये इसके बारे में विवरण जरूर मिलेगा आपको। तो जैसे कि आपने 5 वर्षों के विवरण तो पहले लिखा है रोग, किसे हुआ था, कब हुआ था और की गई कार्रवाई और टिप्पणी, ये 5 कॉलम उसमें बने हुए हैं 35 नंबर पेज पर। तो उसमें जैसे कि मान लिया किसी को आपने लिखा फीवर यानी ज्वर आ रहा था तो रोग का नाम आपने लिखा। इसके बाद किसे हुआ था, तो परिवार में किसी एक व्यक्ति को अगर हुआ है तो उसका नाम। इसके बाद कब हुआ था, 1, 2, 3 दिन या जो भी दिन आप देखा विजिट के समय में वो लिखना है। और इसके बाद की गई कार्रवाई यानी चिकित्सक से संपर्क किया और दवा ली, ये आपको लिखना है। टिप्पणी में क्या है, अभी स्वस्थ पाए गए या अस्वस्थ मिले, ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो फीवर हुआ, छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, जैसे कि इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम हो लगा या कुछ लगा तो इसका विवरण आपको इसमें डालना है। ठीक है, इसके बाद उसी के नीचे पात्र दंपतियों के परिवार नियोजन का विवरण, पिछले डाटा में, पिछले पेज में आपने भरा भी है कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग का उपयोग कर रहा है तो उसका विवरण देना, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख करके NA करके आप इस कॉलम को छोड़ दें। उसके बाद अगले कॉलम में हेल्थ प्रोफाइल, हेल्थ प्रोफाइल का एक डाटा बना हुआ है, नाम, आयु, उनकी ऊंचाई, भार, BMI उनका क्या है, BP क्या है, पीलापन, अन्न, स्किन, इस प्रकार के जो कॉलम बने हैं आप एक तरफ से ऊपर से नीचे यानी कि बड़े से छोटे की ओर का पूरा विवरण, एक तरफ से पहले नाम उतारिए, इसके बाद उनकी आयु उतारिए, ऊंचाई ये आप भी आसानी से नाप सकते हैं वो आप लिखिए, भार उनका ये भी आसानी से लिया जा सकता है, या अगर नहीं है तो अप्रॉक्स में आप लिखिए। और इस जगह पर जहां पर भी आप साधारण तौर पर जैसे कि उसका BMI, BP और उनके शरीर का कलर यानी पीलापन है तो पीलिया या किसी प्रकार का जो रोग है वो साफ झलकता है लक्षणों के आधार पर, तो जहाँ पे जो पॉइंट आपको आसानी से मिल सकते हैं उसको आप कीजिए, वरना उस जगह पे डैश कर दीजिए, क्योंकि वो आसानी, जैसे BMI आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, BP आप आसानी से नहीं देख सकते हैं, और स्किन का कलर आप चेहरे से देख के बता सकते हैं कि इनका पीलापन शरीर में नहीं था, या तो ये चीज़ अगर आपको दिख रहा हाँ या ना में इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, स्किन का कलर उन्होंने पूछा है कि स्किन का मतलब उनका कलर क्या था, सांवलापन था या गोरा था, तो वो आप उस जगह पर लिखना। बाल का कलर उसमें लिखा है सफ़ेद या काला, तो वहाँ पर आप लिखिए सिर के बाल सफ़ेद पाए गए या काला पाए गए, जो आपको स्थिति दिख रही है उस नाम व्यक्ति के आगे उस जगह पर आप टिक कर सकते हैं। तो अब 36 नंबर पेज पे जाना है आपको। 36 नंबर पेज पे उन्होंने लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के वैक्सीनेशन चार्ट के बारे में बताना है। अगर पिछले वीडियोस में देखने के बाद आपने अगर पिछले पेज में अगर आपने वैक्सीनेशन का कोई डिटेल दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको डिटेल फिर से भरनी है, और अगर आपने वहाँ NA यानी नॉट एप्लीकेबल कर दिया है तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल होगा।
ठीक है। ये आप पिछले पेज के हिसाब से आपको यह पूरा डाटा, उसमें वैक्सीनेशन का कार्ड लिखना है, उसमें नाम, बच्चे का एज, जन्म के समय, बाहर, ये पूरा एक सेम पेज वैसे ही है, यहाँ पे आपको भरना है। अगर आपने भरा है तो भरिएगा, नहीं तो एने करके अगले पेज पे चले जाइएगा। इसके बाद मकान की पर्यावरण स्थिति, उसमें पूरी डिटेल आपने, जो पिछले आपने एड्रेस जिसको अडॉप्ट किया है उसका पूरा डिटेल लिखा था, तो इसमें भी वही चीज आवाज स्थिति पूछा है, कमरे की संख्या क्या है, रसोई घर है, ये भी आपको पिछले वीडियो से संबंधित पहले पेज पे या दूसरे पेज का ही डाटा है। आप उस पेज को देख करके आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं, ठीक है। ये 37 नंबर पेज था। अब अगले पेज पे, लास्ट पेज जो आपको बचता है 38 नंबर पेज, उसमें एक इंडेक्स बना हुआ है, जिसमें इंडेक्स में लिखा है दिनांक, अवलोकन, व्यवधान और टिप्पणी। यानी कि आपने लगभग 4 या 5 विजिट की होगी, तो दिनांक में आपको चारों डेट डालनी है कि आपने 7-8 दिसंबर को ये विजिट की, और फिर इसके बाद में 11 दिसंबर को आपने विजिट की, 11 जनवरी को विजिट की, फिर 13 फरवरी को विजिट की। और मैं आपको एक सैम्पल ग्रुप में बता रहा हूँ, अभी तो जनवरी चल रही है, फरवरी की विजिट आप कहाँ से भर लेंगे उस पर, ठीक है। तो आप इसको 1 महीना पीछे से और लेके चलिए कि आपने 10 नवंबर को एक विजिट की, इसके बाद में 15 नवंबर को या 20 नवंबर को दूसरी विजिट की, फिर दिसंबर में पहली विजिट की पहले सप्ताह में, फिर दिसंबर के लास्ट में चौथी विजिट की। इस प्रकार आपका डाटा बन पाएगा, है ना। मैंने ये जून बैच के अकॉर्डिंग बताया आपको। तो आप यहाँ पर डेट थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, क्योंकि आपके फरवरी में एग्जाम है, तो आपको 4 विजिट लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर की दिखानी है, तो आप अपने हिसाब से उस डेट को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में उन्होंने कहा अवलोकन, आपने वहाँ पर चारों विजिट में क्या मुख्य तौर पे क्या आपने वहाँ कमी देखी। जैसे कि आज के समय में सभी लोग एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ग्रामीण परिवेश में आपने विजिट की तो वहाँ पे आपने लकड़ी का उपयोग करते देखा, या पोछा सफाई से नहीं लग रहा था, यानी कि नॉर्मल पानी से लग रहा था, वो विजिट में देखा। इसके बाद किसी को धूम्रपान करते हुए, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट का उपयोग करते हुए देखा। चौथे नंबर पे आप विजिट में दिखाइए कि छोटे बच्चों को मैंने वहाँ खेलते हुए देखा और जमीन की पड़ी हुई चीज़ें उठा करके सीधे मुंह में डाल लिया, ये आपने व्यवधान देखा वहाँ पर। इसके बाद में अवलोकन किया आपने, और व्यवधान में क्या है, जो आपने वहाँ पर विजिट में कमी देखी उस पर आपने क्या प्रतिक्रिया या क्या उनको सजेशन दिया, वो आपको वहाँ पर लिखना है। टिप्पणी में आप उनके परिवार का एक सारांश समरी लिखनी है कि आपने उस विजिट के दौरान या वहाँ पर जो भी आपने कमी देखी, अच्छा करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या आपने सुझाव दिया, उसको वहाँ पर टिप्पणी वाले यानी कि कमेंट्स वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 38 नंबर पेज से आपका परिवार अंगीकरण का डाटा, जो फिल करने वाला डाटा है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो 39 नंबर पेज से जो डाटा है वो आपको नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ से आपका फैमिली अडॉप्शन डाटा फिर से सेम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, किसी एक को भरना होता है। वो 2 इसलिए दिया होता है, अगर बाई चांस पहले पेज में कोई गलती हो जाती है तो सेकंड में आप उसको फिर से सही करके भर लें, या आपने सेकंड से स्टार्ट किया तो पहला वाला खाली पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 38 नंबर पे आपका परिवार अंगीकरण का डाटा पूर्णतया कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद, यानी परिवार अंगीकरण का डाटा जो फिल करना था, इसके बाद आपको क्या करना है, किस पेज से स्टार्ट करना है, उसको अगले वीडियो में बताता हूँ। आप लोग अपनी ग्रीन बुक में ये जो आपको मैंने पेज नंबर 38 तक का जो कॉलम बताया, इसको आसानी से भर लीजिए, और भरने के बाद अपनी संस्था को डिपॉजिट कीजिए, और संस्था के द्वारा उसको चेक किया जाएगा, जो कमियां होंगी आपको सुधार के लिए दिया जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या अभी भी हो रही हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।